न्यायमूर्ति श्री सुशील कुकरेजा जी यहाँ हमारे बीच में, भाई सिंघा जी, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और इस विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर एस पी बंसल जी, प्रो बीसी ज्योति प्रकाश जी। मैं क्षमा चाहूंगा कि बहुत सारे नाम हैं और बहुत सारे किसको छोड़ूं किसको कहूं, और उपस्थित हैं हमारे सभी यहां उपस्थित सभी भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। आदरणीय अनुपम जी ने कहा कि घड़ी रुक गई है, और मैं ऐसा महसूस करता हूं कि जो छात्र जीवन का समय काश इस घड़ी की तरह रुक जाता। तो मैं समझता हूं कि परिस्थिति आनंद ही कुछ और तरह का होता। वो जीवन, ऐसा जीवन जिसको आदमी कभी भूल ही नहीं सकता है, अपने से जुदा कर ही नहीं सकता है। वो यादें आज जब जिक्र हो रहा था सिलसिलेवार, तो यादें बहुत पुरानी ताजा हो रही थी। आज आदरणीय नड्डा जी के साथ जब हम कैंपस में प्रवेश किए, तो कैंपस में जब हम समर हिल का चौक, जहां हमारा सबका अड्डा होता था भाषण देने का, अपनी बात सुनाने का, तो वहां से जब गुजर रहे थे, नीचे जा रहे थे, तो बाईं तरफ जाती बार कि बोलता बहुत कुछ बदल गया, लेकिन ये लाइन वैसे की वैसी है। जो छोटी छोटी चाय की दुकान, चाय के साथ में दूसरी जो छोटी दुकानें, वो लगभग वैसी, और उन दुकानों की यादों में आदरणीय नड्डा जी कह रहे थे हम यहां बैठते थे, यहां चाय पीते थे, यहां सामान लेते थे, सारा इस तरह सारी चीजों को लेकर के जिक्र हो रहा था। हम कभी कभी आते थे यूनिवर्सिटी में, क्योंकि ना घर की परिस्थिति थी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लायक, ना नंबर की परिस्थिति थी एडमिशन दिलाने लायक। हमारा और अनुपम जी का लगभग एक जैसा ही है। लेकिन मुझे अच्छी बात ये लगी कि ये मंच, इस मंच पर हम मंडी कॉलेज से यूथ फेस्टिवल में परफॉर्म करने के लिए 2 बार आए। एक बार तो हम नंबर नहीं जीत पाए, लेकिन एक बार हमारा जो प्ले जो है वो दूसरे नंबर पर आया, तो आनंद हुआ बहुत। और शिमला में जिंदगी में पहली बार आया था, ऊपर से बर्फ पड़ गई। यहां ये नीचे का जो लॉ डिपार्टमेंट के साथ, अब तो बड़ी बिल्डिंग बन गई, उसके साथ जो छोटी सी बिल्डिंग आजकल मालूम नहीं क्या है, हमने रात उसमें गुजारी है। और ये भी स्थिति थी कि जब कॉलेज के उस यूथ फेस्टिवल के लिए आए, तो कहा गया कि हमको कहा टीचर्स ने कि वहां पर ठहरने की कठिनाई होती है, सर्दी का मौसम है, तो बिस्तर साथ में लेकर जाना पड़ेगा। तो हम बिस्तर लेकर के आए थे, तो यहां सोई, एक रात गुजारी है यहां। तो उस तरह से बहुत सारी यादें इस प्रकार की जो है वो यूनिवर्सिटी से, कॉलेज के जमाने में जुड़ी। मैं मंडी कॉलेज में पढ़ता था, और वो कॉलेज भी बहुत बड़ा कॉलेज, उस वक्त भी उसकी लगभग स्ट्रेंथ जो है 5000 प्लस रहती थी। आज भी उसकी 7000 स्ट्रेंथ है मंडी कॉलेज की, जिस कैंपस के बाद दूसरा बड़ा कैंपस हुआ है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो कैंपस के अंदर जो जिंदगी का जो वक्त गुजरता है एक छात्र के नाते, कुछ भी मिल जाए, कहीं भी आप पहुंच जाए ऊंचाई पर, लेकिन वो चीज आपको कभी हासिल ही नहीं हो सकती है। उस चीज के लिए आप कभी जो है वो उसको भूल ही नहीं पाते हैं। जितना आनंद वो वक्त देता है, वो इसके सिवाय कोई और चीज इतना आनंद आपको दे ही नहीं सकता है। मैं इस दावे के साथ कह सकता हूं। इसलिए मैं तो छात्रों को भी कहता हूं कि आप सोचते होंगे ये बड़े लोग बन गए, नड्डा जी बहुत बड़े हैं, लेकिन नड्डा जी और हम सब लोगों से पूछेंगे आप कि सबसे बेहतरीन जिंदगी का वक्त कौन था, तो हम कहेंगे
जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, जब हम छात्र थे। इसलिए आप लोगों ने आगे बढ़ना है और आगे बढ़ करके बहुत ऊंचे स्थान पर पहुंचना है, लेकिन जिंदगी में ये पल जो है आपको सदैव याद रहेंगे। जब पढ़ते थे तो यहां जिक्र किया कि सुखविंदर सुक्खू जी ने जिक्र किया कि नड्डा जी और यहां जो चुनाव का जिक्र हुआ तो उसमें बराबर वोट हो गए। एक बार ऐसी स्थिति पैदा हुई तो हमारी और नड्डा जी की राशि भी एक जैसी है कि मैंने भी एक चुनाव लड़ा था कॉलेज में, एक 2 चुनाव लड़े थे कॉलेज में। एक तो हारा, सल्ली से हारा, बहुत बुरी तरह से हारा, लेकिन एक चुनाव में हमारे वोट बराबर हो गए। लेकिन आप लोगों ने कॉलेज में मालूम